नमस्कार। सभी को होली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सभी को रंगों के पर्व की खूब खूब बधाई। सबका जीवन बहुत बेहतर हो, उज्जवल हो, स्वास्थ्य उत्तम हो, यही मेरी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है और शुभकामनाएं हैं। और मैं खुद होली खेल खेल के ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी नहाया नहीं हूँ, नहाने से पहले एक वीडियो मैसेज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। और यही है कि जीवन में अधिक से अधिक खुश रहिए और या खुश रहने की कोशिश कीजिए। और जितना अधिक से अधिक खुश रहा जा सके खुश रहिए। प्रसन्नता से बड़ी कोई चीज़ नहीं, खुशी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और बेहतर स्वास्थ्य रखिए और बेहतर स्वास्थ्य रखने की कोशिश में प्रयास करते रहिए। तो ऐसी मेरी प्रार्थना है। और होली का जो पर्व है उस पे मैं एक छोटा सा मैसेज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और यह है कि अगर, चूंकि मैं होली पे भी मोटर रोड इंश्योरेंस क्लेम के विषय में खुशी के अवसर पे एक वीडियो मैसेज आपके लिए लाया हूँ। और मैसेज ये है कि एक आदमी की एक प्रीमियम गाड़ी, महंगी गाड़ी, प्रीमियम से मेरा अभिप्राय है, वो अभी 1 महीने पहले लगभग जिसका एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट मेजर था, गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए थे और काफ़ी नुकसान था। एक तरीके से वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम था जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाना था। साहब, ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई, इसमें जो लोग सवार थे उनको कुछ को चोट भी आई, एमएलसी भी हुई, इलाज भी हुआ, और वो मेडिक्लेम वगैरह जो पीए पर्सनल एक्सीडेंट है उसे उनका इलाज भी हुआ था। खैर कोई नहीं, बी इंश्योर ने गाड़ी को डीलर वर्कशॉप में पहुंचाया। डीलर वर्कशॉप ने सभी क्लेम फॉर्मेलिटीज करके इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया। इंश्योरेंस कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट किए, उन्होंने सर्वे किया। 2-3 दिन में सर्वे हो गया। इंश्योर्ड को वर्कशॉप से सर्वेयर का नाम, जानकारी मिली। और चूंकि गाड़ी वो देखने में टोटल लॉस लग रही थी तो वर्कशॉप ने ही बता दिया था ये टोटल लॉस क्लेम है। तो अगर आप यहाँ खड़ेंगे तो पर डे इस पे 300 रुपये चार्ज लगेगा, और एस्टिमेशन के जो चार्ज हैं वो हैं। तो खैर इंश्योर्ड ने, चूंकि गाड़ी मालूम थी टोटल लॉस है, तो उसको उठा के वो वापस अपने घर ले गया। उसके पास खड़ी करने की जगह थी, जो भी नॉमिनल एस्टिमेट चार्जेस थे वो उनको भुगतान किया। उसके बाद साहब, अप्रूव सर्वेयर साहब ने कोई कांटेक्ट इंश्योर्ड से नहीं किया। और धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए। 15 दिन बाद बीमा कंपनी ने साहब उसमें एक बीमा कंपनी का एक व्यक्ति का फ़ोन आया जिसने बहुत बताया, इंश्योर्ड को फ़ोन आया और जिसने कहा साहब मैं एक इन्वेस्टिगेटर फर्म का एम्प्लॉय हूँ या इन्वेस्टिगेटर हूँ और बीमा कंपनी से बोल रहा हूँ, और साहब मैं आपसे कल मिलूँगा और मुझे आपके क्लेम के विषय में इन्वेस्टिगेशन करना है और कुछ आपसे सो एंड सो पेपर्स, डॉक्यूमेंट और जानकारी चाहिए होगी। इंश्योर्ड ने कहा साहब मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप कौन इन्वेस्टिगेटर हैं या क्या हैं, ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट का आप हिस्सा हैं, और मेरी कोई जान पहचान आपसे नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपको आना है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीमा कंपनी से है, बीमा कंपनी से मेल करवाइए और फिर आप आ सकते हैं। तो जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर फर्म के एम्प्लॉई थे उन्होंने कहा साहब आप सर्वेयर से पता कर सकते हैं कि हम इन्वेस्टिगेटर हैं या इससे। उन्होंने कहा साहब मुझे क्या पता करना। इंश्योर्ड ने, आप हो तो आप बीमा कंपनी से मेल करवाइए, मैं तभी आपको एंटरटेन करूंगा। उसके बाद इंश्योर्ड ने वो कम्युनिकेशन वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कंपनी में बात की, कॉल सेंटर जो भी नंबर थे उन पे उन्होंने जो क्लेम डीलिंग ऑफिसर है उनका नंबर दिया, फिर उनसे बात हुई। और इंश्योर्ड ने कहा साहब ये कैसे ऐसे फ़ोन आया था, मैं जानता नहीं हूँ, अगर आपने उन्हें अपॉइंट किया है तो आप मुझे मेल पे उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके नाम, डिटेल्स, ये किस काम के लिए आ रहे हैं वो दीजिए। बीमा कंपनी के जो प्रतिनिधि थे, जो क्लेम डीलिंग ऑफिसर थे, उन्होंने इसके लिए सहमति जताई और बोले साहब ठीक है हम अभी मेल कर देते हैं। उसके बाद बीमा कंपनी की मेल आई कि साहब हम एक फला एंड फला कंपनी को क्लेम डॉक्यूमेंट्स जो है उनके वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। यानी
यहाँ इन्वेस्टिगेशन शब्द नहीं था, जो डॉक्यूमेंट्स, क्लेम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए। तो जो इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन दोनों में टेक्निकली थोड़ा सा फर्क होता है, वो डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए थे। तो खैर इंश्योर के लिए ये जब आ गया, उसने कहा ठीक है साहब, अब मैं कल आपसे जो भी प्लेस ऑफ एक्सीडेंट है वहाँ मिल लेता हूँ। इंश्योर गया, इंश्योर ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको समय दिया, वो साहब आए, उन्होंने वहाँ स्टेटमेंट्स लिए और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को उनके घर जाके देखा और चले गए। फिर 15 दिन बाद तो ये इन्वेस्टिगेशन हुआ था, 2-3 दिन जब हो गए तो इंश्योर ने फिर बीमा कंपनी को मेल की कि साहब आज 17-18 दिन हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो भी हो गया, और साहब अभी तक मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, कोई भी असेसमेंट अप्रूवल या कोई भी डिटेल मुझे क्लेम के विषय में नहीं है और ये डिले हो रहा है। उसके बाद साहब बीमा कंपनी से तुरंत ही मेल आई कि साहब आप जो एक एक कोई इंश्योर्ड से रिलेटेड पेपर मांगा और कॉल रिकॉर्डिंग की डिटेल्स मांगी। तो इंश्योर्ड ने जो पेपर था वो मेल पे दिया और कॉल रिकॉर्डिंग्स के लिए मेल किया, साहब मैं एक जो ड्राइवर है, जो चालक है इसमें, वो देश का नागरिक है और उसे राइट टू प्राइवेसी का संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार है और वो अपनी निजता का उल्लंघन नहीं चाहता। वो नहीं अपनी कॉल रिकॉर्डिंग जो उसका पर्सनल मैटर है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो इसलिए कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स हम आपको नहीं दे पाएंगे। उसके बाद साहब बीमा कंपनी का फिर इंश्योर्ड को फ़ोन आया कि ठीक है साहब, हम आपका क्लेम प्रोसेस में है और हमारे हेड ऑफिस गया है, 1-2 दिन का समय दीजिए। और उसके बाद साहब 2 या 3 दिन बाद फिर से जो उनका जो हेड ऑफिस था वहाँ से इंश्योर्ड को फ़ोन आया और उनसे बातचीत की और बोले साहब आपका क्लेम हमने तय कर लिया है, टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करेंगे और जो उसका जो भी साल्वेज वैल्यू और जो पेमेंट का तरीका है वो बताया। उसके बाद वो उनको मेल पर भी लिख के दिया और लगभग 25 दिन, मान लीजिए 25 दिन या 30 दिन जो भी है, उस 25 दिन में जो टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट था उसका ऑफर इंश्योर्ड को मिला। कोई बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन के नाम पे शोषण नहीं हुआ इस क्लेम में, क्योंकि इंश्योर्ड जागरूक था, कम्युनिकेशन कर रहा था, सजग था और सही वे में उनसे सवाल पूछ रहा था। मेल पे वो डेट ऑफ एक्सीडेंट, डेट ऑफ क्लेम इंटीमेशन और डेट ऑफ टुडे जो भी जिस दिन मेल करता था वो लिखता था, और जो गैप आ रहा था 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ रहा था उसको रखकर ईमेल कर रहा था। और फाइनली 1 महीने में इंश्योर्ड को उसका क्लेम सेटलमेंट जो ऑफर मिला और जिससे वो संतुष्ट था। तो इस तरीके से क्लेम जो है बहुत जल्दी सेटल होने का ऑफर मिला और हो भी गया। तो ये होली के पर्व पे एक छोटा सा मैसेज था। मैसेज में सार ये था कि आप अगर कभी भी आपका क्लेम हो, छोटा बड़ा या जैसा भी इंश्योरेंस क्लेम, तो आप कम्युनिकेशन कीजिए, शुरू से कीजिए पहले दिन से कि साहब कौन अप्रूव्ड सर्वेयर हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, क्लेम सेटलमेंट का क्या वे है। फिर उसके बाद जब 1 सप्ताह बीत जाए या 10 दिन, थोड़ा समय तो देना होगा, उसके बाद फिर मेल कीजिए साहब गाड़ी खड़ी है, अननेसेसरी परेशानी हो रही है, तो जो डिसीजन भी लेना है जल्दी लीजिए, ट्रांसपेरेंटली लीजिए और अकाउंटेबिलिटी के साथ लीजिए, लॉजिकली लीजिए, जैसा इन इंश्योर्ड ने किया। और अगर कोई इन्वेस्टिगेटर आपको सीधा फ़ोन कर रहा है मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम या किसी भी क्लेम में, तो बीमा कंपनी को उसे एंटरटेनमेंट करने से पहले बीमा कंपनी से बोलिए कि साहब आप राइटिंग में इनके अपॉइंटमेंट और क्यों अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उसकी जानकारी दीजिए, जैसे इन्होंने की। और अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन जो लग रही है जो इर्रिलेवेंट है या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसका क्लेम से कोई लेना देना नहीं है, राइट टू प्राइवेसी के तहत है, तो आप उसको राइटिंग पे ही मना कीजिए। और जब ये इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बाद भी मेल कम्युनिकेशन कीजिए और फिर से बताइए साहब कि आपको दिक्कत हो रही है, डिले हो रहा है, और लगातार ईमेल कीजिए। जैसे इस केस में हुआ तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा डिले ना हो, बहुत जल्दी सही दिशा में क्लेम आपका सेटल हो जाए, आपको आपका वाजिब क्लेम हक मिल जाए। क्योंकि कम्युनिकेशन करने से, रिकॉर्डेड डिलीवरी से, यानी
रिटर्न कम्युनिकेशन करने से बीमा कंपनी पे थोड़ा दबाव आता है। उनको लगता है कि सामने वाले को नॉलेज है, जानकारी है, तो जिन लोगों को नॉलेज है, जानकारी है, उनसे बीमा कंपनी बेहतर बर्ताव करती है, समझदारी भरा करती है, ऐसा अमूमन होता है। तो आज का मेरा ये वीडियो मैसेज था, और मेन उद्देश्य तो खैर होली की शुभकामनाएं और बधाई देना था, तो साथ में मैंने एक मैसेज भी ऐड कर दिया। और अब इसको विराम देते हैं। नमस्कार, हैप्पी होली। और उम्मीद करूंगा सबको अपार खुशियां मिलें, लोग बेहतर दिशा में चलें, बेहतर तरीके से काम करें, सार्थकता से काम करें, जो भी काम करें, और समाज में उपयोगी बन के जिए, ऐसी मेरी कामना है। हैप्पी होली वंस अगेन। नमस्कार, बाय।